तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। देखो, तो इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम करंट कितना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक मान लो इनके पास कोई सर्कुलर लूप है ना, और ये अपने डायामीटर के अकॉर्डिंग ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है वो BH इधर है, हॉरिजेंटल है। तो समस्या क्या है? समस्या ये, सबसे पहले हमें इसमें लिंकेज फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा तो आप क्लास से इन बातों को वहां से देख सकते हैं, आपके नोटबुक में होगा। तो यहां से BH है, तो मान लो गोल गोल घुमाया जाएगा, तो यहां से हमें निकालना है मैक्सिमम जो करंट है वो कितना होगा। तो बड़े ध्यान से देखो, मान लो किसी टाइम पर इसका एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच जो एंगल है ये मान लो थीटा है। तो तुम जानते हो थीटा कितना होगा? ओमेगा इंटू टी। किसके हिसाब से? सर्कुलर मोशन के हिसाब से, क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो देखो, अगर तुम फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता है B डॉट ए, और B डॉट ए जो बनता है ये बनता है BA cos थीटा। अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा AB और cos ओमेगा टी। बात सही है। लेकिन अगर ये लूप क्लोज है तो इसमें देखो ये कंटिन्यूअसली देखो टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, क्योंकि जो फाई है ये फंक्शन है कॉस का। कैसे चेंज होगा? देखो, बेसिकली वो इस तरह से कॉस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखो, इस केस में अगर हमें फ्लक्स मिल गया है तो हमें इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालना है? इंड्यूस ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी, और इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस AB ओमेगा और साइन ओमेगा टी ऐसा मिलेगा। तो हमसे पूछा है बताओ मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालना है तो बताओ क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट निकालने के लिए हमें E मैक्स लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 या +1 हो सकता है। तो देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू AB ओमेगा हो सकता है, क्योंकि जब साइन की वैल्यू 1 रखोगे तो AB ओमेगा हो जाएगा। तो बेसिकली करंट कितना आया? AB ओमेगा डिवाइडेड बाई R। अब ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है, उसे फिलअप करो। तो कैसे फिलअप करोगे? देखो, यहां से जब तुम I निकालोगे तो देखो यहाँ पे एरिया जो है ना दिया है, देखो कितना दिया, हॉरिजॉन्टल डायामीटर दिया है। तो एरिया लिखोगे तो आपको मिलेगा पाई और इंटू 10 का होल स्क्वायर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस दिया है 112.56 ओम। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है, ओमेगा कितना दिया है? तो ओमेगा तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें दिया है, कितना दिया है? 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 लिख दो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पर इन्होंने इसमें सिंगल लूप नहीं दिया है, नंबर ऑफ लूप n दिया है। तो तुम क्या करोगे? यहाँ n से मल्टीप्लाई कर लोगे, n से मल्टीप्लाई कर लोगे, n से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? n मिलेगा। तो जो n की वैल्यू है वो 1000 दिया है। तो यहाँ से जो करंट निकालोगे तो 1 एम्पियर आपको मिलेगा। तो जो आपका आंसर सही है वो B ऑप्शन है। तो ये करने का तरीका है बच्चों, बड़ा आसान सा सवाल था, सिर्फ रोटेशन था।